ऐसे ही साथ रहोगे ना हमेशा? कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहूंगी, उसके बाद तुम अपना वाला काम करोगे। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन आज रात के बाद हमेशा के लिए एक दूसरे के दिल में रहेंगे। तुम ठीक से हाँ नहीं बोल सकते हो ना? नो। कहीं गलती से तुम्हारे अंदर की समझदारी तो नहीं जग जाएगी? मतलब तुम्हारा प्यार जगेगा। सपनों में न सोच ले रहनी कि हमार बेटी ऐसा काम करी। दोनों का नंबर स्विच ऑफ है, पुलिस को फोन करना चाहिए। नारायण जी, वो लोग मिसिंग नहीं है, भाग गए हैं वो लोग। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पुलिस हमारी बेटी के पीछे पड़ जाएगी। और तो और वो अपनी मर्जी से भागी है ना, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग उसे भूल जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो हमारी बेटी है। आप लोग पुलिस को फोन कीजिए। अब बहुत देर हो गई है, अगर इस तरीके से वापस बुलाएंगे तो भले ही वो हमारे सामने बड़े हुए हैं, बाकी उनके अंदर होने वाले बदलाव को हमने नहीं देखा है। सिर्फ उनके बढ़ते हुए कपड़ों का साइज देखा है हमने, बाकी उनके भावनाओं को नहीं देख पाए। ठीक है, उसकी मर्जी। अगर हमने टांग अड़ाया और वो लोग कुछ गलत कर लेंगे तो भगवान न करे कुछ हो जाए तो हम लोग एक खराब माँ बाप कहलाएंगे। खराब माँ बाप? आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ हमारी बेटी वापस चाहिए। जवानी के दिन में तुम लोग कैसे थे ये शायद भूल गए। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं भी भाग गया था? क्या हम लोग अपने लिमिट में नहीं थे? हम लोग भी कॉलेज पढ़ने गए थे। हमने तो भाग की शादी नहीं की, वहीं पे शादी किया जहाँ आप लोगों ने तय किया था। लेकिन वो भी अपने मर्जी से नहीं किए। मैं जो कहता गया वो तुम करते गए। कभी एक बार भी नहीं कहा कि मैंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं और मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये कभी नहीं कहा। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे मेरे जैसे ही बनने चाहिए, हमारे दिखाए रास्ते पर ही चलने चाहिए। यह सोचना गलत है और वो तुम लोगों के कारण ही दुनिया में है। तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम उन लोगों के सपनों के बीच में आओ। तुम लोगों को तो ऐसी घड़ी में उन लोगों की मदद करनी चाहिए। थोड़े पैसे चाहिए थे। अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। और नौकरी का क्या वरुण? पता है, अगर नौकरी चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज कुछ दिन के लिए मैनेज कर लो। बॉस से कह दो कि घर में कुछ इमरजेंसी है। मैं वापस आते ही सब ठीक कर दूंगा। ओके, मैं कुछ दिन के लिए मैनेज कर लूंगी, मगर तुमने पहले ही बहुत सारी छुट्टी ले ली है। और कितने दिन ऐसे ही चलेगा? तुम्हारा फ्यूचर मालूम नहीं गौरी, मैं ही कोई रास्ता निकालूंगा। तुम पहले अपने भविष्य के बारे में सोचो और पैसा सोच समझ के खर्च करना। मैं घर खरीद रही हूँ, EMI भरना पड़ेगा। मैं आगे से तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। थैंक्स गौरी, बाय बाय। आज से पहले मुझे इतनी आजादी कभी नहीं मिली थी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज तक मैं ये सोच के डरती थी कि कहीं कोई जान पहचान वाला ना देख ले, लेकिन वो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जानते हो वरुण, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं। तुमने घर कॉल किया था? हाँ। ऑफिस पे फोन किया था? नहीं। पैसे का प्रॉब्लम है क्या?
हम लोग प्यार में घर से भागकर यहाँ तो आ गए, लेकिन प्यार कोई खेल नहीं है, आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। चलो घर वापस चलते हैं। मैं समझती हूँ, सच सच बताओ, हम लोग वापस चले क्या? मुझे पूरा दुनिया देखना है, मरने से पहले जीना चाहती हूँ, लार्जर देन लाइफ जीना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है, यही मेरा ख्वाब है। तुम एक नंबर की पागल हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। सच में? चलो दुनिया देखने चलते हैं। बदमाश। लार्जर देन लाइफ। वर्षा, कहाँ चलेंगे? मुझे नहीं पता, चलते चलते कहीं तो पहुंच जाएंगे। सोचो चलते चलते अपने घर पहुंच गए तो फिर से भाग जाएंगे। क्लच को छोड़ना मत। हमको मालूम है। जोर लगाओ, जोर लगाओ। ब्रेक पे पैर रखे रहना। जोर लगाओ, जोर लगाओ। You can do it, man. Come on. अगर मैं जवान होता ना तो इस गाड़ी के साथ साथ तुम्हें भी उठा के ले जाता। ओह, तुमसे कुछ होता तो है नहीं, सिर्फ बकवास करते रहते हो। मैं जो कर सकता हूँ वो तुम कभी भी नहीं सोच सकती। अब ये सब बात छोड़ो, किसी गाड़ी को रोको। ए, अरे रानी, गाड़ी रुकवाऊं क्या? तुम्हें क्या लगता है कि गाड़ी मिल जाएगी? ठीक है, देखता हूँ। नमस्कार। जीप बिगड़ गई है, 1 किलोमीटर धक्का मार चुका हूँ, अब हिम्मत हार गया हूँ। एक मैकेनिक मिल जाता तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, मैं बुला के लाता हूँ। ओह, मैं यही धन्यवाद। रुकती हूँ, तुम बुला के लाओ। सुस्तालू जरा। अरे तुम इतना कैसे थक गए? शुरुआत में ये मर्द लोग कहते हैं कि तुम्हारा बोझ हम जिंदगी भर उठाएंगे, और ये देखो इनको कैसे थक हार के बैठे हैं। सॉरी, ये गाड़ी ऐसी ही है। थैंक्स बेटा, सहायता करने के लिए। थैंक्स और सॉरी ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सो नो वरीज। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि ये जो 2 शब्द है ना, एहसान करने वाले को थैंक यू बोल के और गलती करने वालों को सॉरी बोल के एकदम से भूल जाते हैं, इसीलिए पसंद नहीं। लिटरेचर? आपको कैसे पता? मैं कुछ समझा नहीं इसलिए। वरुण, वर्षा, राममूर्ति, पारो, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सोचे बिना ही घर छोड़ के चले आए ये। क्या तुम लोग घूमने जा रहे हो? मालूम नहीं। आगे का क्या प्लान है? प्लान बनाया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, जिंदगी के लिए नहीं। मिस्टर वरुण, आप क्या काम करते हैं? आर्किटेक्ट। मतलब बिल्डिंग प्लान करते हो? जी अंकल। जिंदगी के लिए वेस्ट है। सर, गाड़ी ठीक हो गई है। आप लोगों ने हमारी मदद की, इसलिए हम थैंक्स बोल सकते हैं। सॉरी तकलीफ देने के लिए। थैंक यू और सॉरी का ना कोई जरूरत नहीं है अंकल। मैंने कहा था ना मुझे पसंद नहीं है। जितना इसका यूज होता है उतना रिश्ता खराब होता है, स्पेशली सॉरी से। जितना सिंपल रहेंगे उतना रिश्ता मजबूत होता है, और जहाँ रिश्ता गहरा होता है ना, वहाँ इन सब की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये सब समझता है? अभी तक हम लोग उस जगह पे नहीं पहुँचे। ये लड़की बहुत समझदार है। सॉरी और थैंक्स नाम का हथियार ना हो तो लड़कियों का लड़कों से बचना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ चलेंगे क्या? कहाँ? एक सफर पे, एक अनोखा सफर पे, एक लार्जर देन लाइफ वाला सफर में। सोच रहे होगे कि लार्जर देन लाइफ क्या है? सफर पूरा होते ही पता चल जाएगा। एक जमाना में जब हम लोग तुम्हारी उम्र के थे तो इसी सफर पे निकले थे, लेकिन किसी वजह से वो सफर पूरा नहीं हो पाया। आज फिर से हमें वही मौका मिला है, इसीलिए जा रहे हैं। तो बोलो हाँ? अगर तुम लोग जिंदगी से ज्यादा प्यार को मानते हो तो हमारे साथ चलो। जब तक तुम लोग कोई फैसला नहीं करते हो, हमारे साथ रहो। तुम क्या कहते हो?